इंदिरा कॉलोनी के वार्ड नंबर 4 में फिलहाल मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ में एक बच्चा नजर आ रहा है आपको। ये बच्चा जो है इसके क्लासमेट है, उसके साथ इसकी आपसी कोई बात होती है और उसके बाद परिवार के कुछ लोग हैं आपस में भिड़ जाते हैं। पूरा मामला जानने की कोशिश, बेटे जाओ आप जाओ, पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। पूरा परिवार के सदस्य हैं, उनकी पत्नी है, उनके जो भाभी हैं और साथ साथ में कुछ लोग जो समाज के लोग हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को यानी आरोपित लोगों को बचाने की कोशिश की रही है। तो ये बड़ा ही निंदनीय है, जो बहुत ही शर्मनाक जो हादसा हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक खड़े हैं, इतना बड़ा कांड हो गया है तो पुलिस को इसके ऊपर तुरंत से तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हम पब्लिक के साथ खड़े हैं, हर चीज़ में पब्लिक के साथ, आज भी हम पब्लिक के साथ गए हैं और डीएसपी साहब ने, एसएचओ साहब यहाँ खुद आए हैं। जो विजय नाम का जिसने चाकू मारे हैं वो अरेस्ट हो चुका है। इसमें जो हमने सीसीटीवी फुटेज देखी उसमें जब विजय नाम का एक युवक भाग कर आता है, वो चाकू गोदता है, क्या आपके हस्बैंड का क्या नाम है, राजेश के ऊपर 4 से 5 वार करता है। 2-3 वो पीठ में करता है और 3-4 उसकी पेट में करता है। और साथ में उनके फादर होते हैं नन्ना राम, उनके ऊपर भी वो अटैक करता है। पहले क्या होता है, पहले इनका बच्चों का झगड़ा होता है, आपस में हाथापाई होती है जिसमें बिल्लू नाम का युवक और उनकी वाइफ वो झगड़ा करते हैं। बाद में विजय नाम का युवक चाकू लेके आता है, वो चाकू गोदता हुआ उस बंदे को जिसके गोद रहा था वहाँ तक ले जाता है, मतलब 100 मीटर तक घड़ीस कर ले जाता है उसको। साथ में एक बुजुर्ग होते हैं, उनके भी चाकू गोद देता है साथ में। उसके बाद जब वो चाकू गोद देता है, जब वो वापसी कर रहा होता है, चाकू लेके जा रहा होता है, उसकी वाइफ आती है, उसकी वाइफ चाकू लेती है, वो चाकू ऐसे पीछे छुपाने की कोशिश करती है और वो उसके साथ चाकू लेके बिल्कुल एंड तक जाती है। तो कहीं ना कहीं उसकी वाइफ का भी पूरा रोल है। फिलहाल जो सारी वारदात है वो 2 सीसीटीवी है, एक ये नजर आ रहा है और एक मेरे पीछे सीसीटीवी नजर आ रहा है, उसमें वारदात जो है वो कैद हो चुकी है। लेकिन अब फिलहाल जो लोगों का जमावड़ा देखिए, तमाम जो लोग हैं फिलहाल यहाँ मौके पे खड़े हैं और इन लोगों की मांग है कि पुलिस जो है इस पूरे केस को कहीं ना कहीं टोल मटोल करती हुई नजर आ रही है। इन लोगों की जो मांग है वो ये कि जिन लोगों ने चाकू छुरी के साथ जो है पूरे परिवार के ऊपर हमला किया था और जो एक व्यक्ति जिसके अंदर बुरी तरह से घायल है वो आईसीयू में भर्ती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो उसके जो लोग आरोपित लोग हैं उनको हिरासत में लिया जाए। लेकिन पुलिस जो है वो कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे आरोप जो है परिवार के हैं, जानने की कोशिश करते हैं परिवार के क्या कुछ आरोप है और क्या कुछ पूरा मामला हुआ। 4 जने आए थे मारने, ठीक है। मेरा देवर इतने बोला था कि बच्चों को क्यों भाई मार रहा है, इतने में चक्कू लेके आई, चक्कू भोग के मारे। मेरे पहले ससुर को मारा, बिल्लू ने मारा, उसका बाप जनानी लेके आई थी चक्कू, उसका बिल्लू ने मारा है। मेरा कहने का मतलब है कि जो 4 लोग हैं सारे यहाँ जाके थाने में हमारे आँख के सामने जो कुछ उनको सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए बस। और बच्चे को कहीं उनका एडमिशन ना हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे स्कूल हो, कहीं ना हो बस। आज का हमारे साथ कर रहे हैं, कल का हम रास्ता बिरास्ता जाते हैं, किसी के साथ भी कर रहे हैं तो हम भाई करेंगे जरूर। कल मैं गई, उसके पुलिस खड़ी थी, यहाँ से जब पुलिस आई पड़ोसी ने फोन मिलाया। पुलिस क्या कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, वो ऐसे खाली बात मार रहे बस। देखा मैंने, देखा पैसे खा लिए 1 लाख रुपए, बैठ गए आराम से। इन्होंने सुबह थाने पे गए, कार्रवाई मतलब कल इन्होंने वारदात जब किया, पुलिस कंप्लेंट डाली, इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं हुई। इन्होंने अपने पर्सनल गाड़ी से उनको लेके गए हॉस्पिटल में। अभी पुलिस पे आरोप क्यों लगा रहे हैं आप लोग? पुलिस पे क्या आरोप लगा रहे हैं? पुलिस का आरोप ये है, सुबह इन्होंने थाने पे गए, कोई एक्शन नहीं लिया गया इनका। पुलिस लगातार कह रही है कि हम कार्रवाई करें, डीएसपी साहब भी वहाँ मौके पे पहुंचे, कहते हैं हम भी कार्रवाई कर रहे हैं। तसल्ली दे रही है, सिर्फ झूठा तसल्ली दे रही है, वो हमारे को कोई काम नहीं करने करे, सीधा यही बोल रहे हैं आप लोग जाओ हम अरेस्ट कर लेंगे। सर अरेस्ट करने की बात छोड़ो, यहाँ बच्चे परेशान है, आईसीयू में बंदा मरने पे कगार पे आ गया कि आज ठीक हो जाए, भगवान रब ना करे कुछ गलत हो जाए। पर इन्होंने सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई बंदा गिरफ्तार हुआ है ना, कोई एक्शन लिया जा रहा है। कह रहे हैं एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, हमारे सामने हमने नहीं देखा सर, 1 मिनट, हमने नहीं देखा। बाकी उन्होंने कहाँ रखा है, जहाँ पे हम खुद जाके अंदर जाके आए, डीएसपी साहब से मिलके भी आए, डीएसपी साहब से मिलके आए हैं। डीएसपी साहब ने एक ही चीज़ बोला, बेटा आप लोग जाओ, भीड़ इकट्ठा करके कोई मतलब है नहीं, आप लोग मजदूर आदमी हो। हम तो मानते मजदूर हैं, लेकिन हम मजदूरों को अगर कोई आज मार रहा है, कल कोई का मार रहा है, कल कोई से मार रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने हमारी इनकी डिमांड है 1 घंटे के अंदर अरेस्ट करते हैं, ठीक है, नहीं तो हम 9 सेक्टर जा रहे हैं भाई, आगे और भी अफसर बैठे हैं, हम उनसे मिलते करेंगे क्योंकि हम तो गरीब हैं, हम तो कोई पैसा नहीं देंगे ना कोई खर्चा देंगे, क्योंकि वारदात हमारे घर में हुई है। हमारे भाई को, इसके पति को, गरीब बंदा, वो तो बेचारा जिसको मारा है वो तो एकदम शरीफ बंदा है, उसने किसी से अगर राम जोहार कर दिया तो ठीक है, नहीं तो राम जोहार भी नहीं करता किसी से। मैं नॉमिनेटेड काउंसलर गीता चौहान यही रहती हूँ, पीछे रहती हूँ। एक्चुअली कल जो हबड़ा थबड़ी में कांड हुआ था उस टाइम जब इन्होंने कॉल किया तो उस टाइम 1 नंबर पे ही कॉल हुई थी कि उसने मारा है, और आज हमें पता चल रहा था कि
कि पुलिस पे सारी- सवाल खड़े हो रहे हैं, मतलब लगातार पुलिस पे आप तो सवाल तो देखो खड़े नॉमिनेटेड होंगे। काउंसलर हैं आप, जी, देखिए हाँ। तो देखना चाहिए आपको भी। हाँ, मैं भी देख रही हूँ सर। मैं अभी एसएसपी मैडम से मिलके ही आ रही हूँ इस केस के रिगार्डिंग कि हमारे एरिया में जी बहुत कुछ हो रहा है और पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चोरियाँ भी और ये झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में चाकू पकड़ा दिया जाता है। जब हम कंप्लेंट करते हैं चाकू है तो उसको रफा दफा कर दिया जाता है कि बच्चा जो यहाँ पे भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो जो व्यक्ति सरेआम घूम रहे हैं, थाने के आसपास घूम रहे हैं लगातार, उसके बाद भी पुलिस जो है वो आंखें मूंद के बैठी हुई है। जी अभी हम थाने से ही आ रहे हैं, इनके साथ मैं वहाँ पे उपस्थित थी तो पुलिस कह रही है कि इन्होंने कल हमें दी थी एक की कंप्लेंट, ठीक है, तो हमने उसके ऊपर गिरफ्तार कर लिया उसको। कई जगह सही कह रही है, एक ही कंप्लेंट दी गई थी। 2 की लिखाई गई थी सर, 2 की लिखाई गई थी, कल 2 की लिखाई गई थी और सुबह गया पुलिस वाले ने कोई सुनवाई नहीं किया। योगी और मोदी जी के राज में ये होनी चाहिए। योगी जी यहाँ के जो पार्षद है वो यहाँ पहुंचे थे आपके पास? यहाँ के जो पार्षद कोई नहीं है। यहाँ के जो इलेक्टेड पार्षद है वो नहीं मौके पे पहुंचे? नहीं वो नहीं पहुंचे। देखो बारे में बोल नहीं सकती, उनको आना चाहिए था घर पे आके परिवार को सांत्वना देनी चाहिए। क्या कह रही हो? तो फोन ही नहीं उठा रहे थे। अच्छा आपने फोन किए हैं? नहीं मेरा नहीं करा, मेरा फोन चालू नहीं था उस टाइम क्योंकि लाइट भी थी, मेरा फोन डेड पड़ा था। बाकी सब बंदे कर रहे थे, फिर हमारे सामने टेलर नहीं है, उसने करा फोन। फिलहाल जिस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे जो नॉमिनेटेड काउंसलर है वो भी मौके पर पहुंची हैं और जो लोग हैं उनका यही कहना है कि फिलहाल जो चारों आरोपित हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और चारों आरोपित गिरफ्तार करने के बाद जो उचित कार्रवाई बनती कार्रवाई की जाती है वो की जाए। फिलहाल जो मामला है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 2 बच्चों का मामला था, 2 बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे और किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि गली में सीसीटीवी कैमरा यानी कहा जाए तो ऊपर वाले की नजरों से देखा जाता है और वो चाकू छुरियों का जो है यहाँ पे दिन दहाड़े गेम चलती है। अब समझिए अगर उस छुरी चलने से किसी की मौत हो जाती या छुरी चलने से किसी बच्चे की मौत हो जाती या फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो क्या पुलिस उस समय काम करती? अब फिलहाल पुलिस के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करती हुई नजर आ रही है।